बैरिस्टर साहब ये बताएं, सियासत होती है कि दरवाजे बंद नहीं किए जाते, दीवारों से टक्करें नहीं मारी जाती, कोई रास्ता इधर उधर से निकाल के बनाया जाता है। पीटीआई का अलमिया ये है कि पॉपुलैरिटी अपनी जगह मौजूद है, लेकिन आप रास्ता नहीं बना पा रहे। आप आर्मी चीफ से मिले, उस मुलाकात का एक स्कैंडल बना दिया गया मीडिया में। फिर खान साहब ने कल ऐसी आपको रेड लाइन मुकर्रर कर दिया, एक रेड लाइन का पीटीआई के अंदर बयानिया है, रेड लाइन। सियासत में रेड लाइन नहीं दी जाती, क्वेश्चन छोड़े जाते हैं। एक ग्रुप होता है वो सख्त बयानबाजी करता है, दूसरा ग्रुप शहबाज शरीफ के स्टाइल में आगे बढ़ता है। आप में झलक नजर आती है पीटीआई के अंदर मेरे व्यू में शहबाज शरीफ की। आप देखिए बात वो जिस अंदाज में आप कह रहे हर सेशन में एहतजाज किया, उठ के एहतजाज किया, कौमी असेंबली में हुआ है, सेनेट में हुआ है, हमने उठ के स्पीचेस किए, एक एक चीज बताई है, ऑन रिकॉर्ड आते रहे, अपोज किया है। और इस वक्त जब हमारा बिल्कुल गला दबाया हुआ है, हम लोग फ्रंट फुट पे आके पहले भी बजट से पहले हम लोग करते रहे, अभी भी कर रहे हैं। स्टैंडिंग कमेटीज में मैंने खुद वहां पे जाके मेरे साथियों ने हमने रिटर्न में दिया, हर डिसेंट नोट में इंटीरियर मिनिस्ट्री की स्टैंडिंग कमेटी ने वहां पे उन्होंने बुलडोज किया, जरताज गुल साहिबा ने अपोज किया, बुलडोज किया। पार्लियामेंट के अंदर आप देखते हैं हमें तो मौका नहीं दिया जाता कि हम लोग बात करें। और हमारे पास क्या है, कोई सुसाइड वेस्ट लगा के हम लोग आए। तारक साहब को कर रहे थे अली शेर। एक मिनट बैरिस्टर साहब ये बताएं, सियासत होती है कि दरवाजे बंद नहीं किए जाते, दीवारों से टक्करें नहीं मारी जाती, कोई रास्ता इधर उधर से निकाल के बनाया जाता है। पीटीआई का अलमिया ये है कि पॉपुलैरिटी अपनी जगह मौजूद है, लेकिन आप रास्ता नहीं बना पा रहे। आप आर्मी चीफ से मिले, उस मुलाकात का एक स्कैंडल बना दिया गया मीडिया में। फिर खान साहब ने कल ऐसी आपको रेड लाइन मुकर्रर कर दिया, एक रेड लाइन का पीटीआई के अंदर बयानिया है, रेड लाइन। सियासत में रेड लाइन नहीं दी जाती, क्वेश्चन छोड़े जाते हैं। एक ग्रुप होता है वो सख्त बयानबाजी करता है, दूसरा ग्रुप शहबाज शरीफ के स्टाइल में आगे बढ़ता है। आप में झलक नजर आती है पीटीआई के अंदर मेरे व्यू में शहबाज शरीफ की। आप देखिए बात वो जिस अंदाज में आप कह रहे वो मैं आपको जिक्र करता हूँ। देखो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बड़ी पॉलिटिकल पार्टी और द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉलिटिकल पार्टी, दुनिया में छठी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, इस मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, जिसके साथ ऑर्डिनरी लोग शामिल हैं। और यही रीज़न कि आज मेरे जैसा वर्कर आदमी आपके पास एक चेयरमैन की हैसियत से खड़ा है, ये इस पार्टी की खूबी और इमरान खान का नजरिया है। अदरवाइज कुछ रास्ता निकलेगा सर। जब इलेक्शन हुए हमारा मैंडेट चोरी हुआ, दिन दहाड़े मैंडेट चोरी। इसके बावजूद खान साहब ने अनाउंस किया मैं डायलॉग करता हूँ। शिबली साहब को, उमर साहब को, जमीन साहब को मुकर्रर किया। हम डायलॉग के इंतजार में बैठे रहे, करते रहे। और क्या करते, हमने कहा हमने जलसा करना है। जलसे के इंतजार में मार्च से लेके सितंबर तक हमने इंतजार किया, अभी न्यूसी आएगा, अभी हम टाइम आएगा। फिर हमने अनाउंस किया कि पार्टी के साथ भी हमारे जो प्लेटफॉर्म बना था, इत्तेहादी प्लेटफॉर्म, उसके बिहाफ से महमूद खान अचक जैसा बात करेंगे, वो भी नहीं हुआ। फिर खान साहब ने अपनी पार्ट कमेटी बना करके एक और अटेम्प्ट हमने कर दिया, उसको 2 महीने का हमने टाइम दिया। ये कमेटी अनाउंस हुई थी दिसंबर की फर्स्ट वीक से कमेटी रिलीव की और हम कहते रहे कि आप इसको अनाउंस करें। रात के वक्त मैंने प्रेस स्टार्ट करके कहा कि ये इसमें स्पीकर साहब रोल प्ले करें और इसको बिठाएं। हमारी कोई खान साहब की कोई इस मुज़ाकरात के पेश नज़र उसने बाहर नहीं आना था, लेकिन ये हम एहतजाज वो कर रहे थे कि दिस इज व्हाट द पॉलिटिकल डिसीजन इज टू बी टेकन और पॉलिटिकल काम करना है। हमने बड़ी हेडिंग कोशिश की, लेकिन वो लोग जो देखो ना चीटर हो, वो कभी नहीं चाहेंगे कि न्यूट्रल एम्पायर बैठे और वो लेते हैं चीज़ों। हम तो कोई ये नहीं कह रहे कि कोई हो, हम तो यही चाह रहे हैं। जहाँ तक आपने ताल्लुक की दूसरा जिक्र किया है, देखो हम अभी भी चाह रहे हैं और पहले भी हमने कोशिश की ये मसला डायलॉग के जरिए से हल हो, लेकिन डायलॉग न करने वाले कौन है जिसके तरफ
की ज़ेर गौर है, 28 तारीख का भी नहीं है। देखो ओवर था मैटर 7 दिन का था, थर्सडे का था, कल का दिन भी ज़्यादा गुजर गया। अगर इल्हाम की बात नहीं है, उनको चाहिए था कि कर देते। 7 दिन कितनी बड़ी देर दे देते, इसमें कौन सी बात है। आप ये कह देते कि हम कमीशन बनने जा रहे हैं, कहाँ कमीशन बैठेगा, कौन जज होंगे, क्या चीज हुआ, कितने वक्त में रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट का क्या बनेगा, कहाँ पब्लिश होगा, ये बातें वो करते तो फिर मीटिंग भी करते। ये भी आपकी बात को एक मैं बात कर लूं, एक वो लतीफा है उसको आखिर में कर देता हूँ, तो फिर आदमी कहते हैं फिर ना ही समझिए, मतलब सारी चीजें हो गई हैं तो फिर ना ही समझिए। आपने तहरीरी तो पीटीआई ने तहरीरी तौर पर उन्हें दिया और उसके लिए मुलाकातें अरेंज करवाई गई, 2-3 हफ्ते उसी में लग गए थे। आप इतना इंतजार नहीं कर सकते कि अगली नशिस्त के लिए 7 दिन का टाइम, आप तो उनकी गर्दन पे छुरी रखे हुए कहते हैं कि हम ये अल्टीमेटम दे रहे हैं, 31 तक हुआ उसके बाद नहीं बैठेंगे, 7 दिन में करना है करो। ये तो ऐसे लग रहा है कि आप धमका रहे हैं, बातचीत नहीं करना चाहते, क्योंकि आपको तहरीरी तौर पर जिस वक्त कहा गया था तो उन्होंने वक्त दिया था और आप दोबारा मुलाकातों के लिए गए थे। रिलैक्सेशन इतनी तो हो नहीं। देखो 2 अलग अलग चीजें थी। खान साहब ने जिस वक्त अनाउंस कर दिया तो एक टाइम फ्रेम हमने जरूर रखना था। ऐसे मुज़ाकरात ना हो कि आए चलती और उठे और फिर उसका कोई हल ना हो। सीरियस मैटर है, दुनिया देख रही है, पूरा मुल्क एक अनसर्टेनिटी में, बड़े मुल्क जो है बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। इसके पेश नज़र ये सारा प्रोसेस इनिशिएट किया था खान साहब ने और बड़े नेकनीयती के साथ किया था और सिर्फ 2 मुतालिबात अंदर टेबल रख के पूरी चार्जशीट हमने इसे डिसाइड करके रखा कि सिर्फ इन 2 के लिए देखें। बैरिस्टर गौर साहब, 31 तारीख का जो डेडलाइन है वो नेगोशिएशन के किसी नतीजे पे पहुंचने के लिए था। देखिए आप जब बात करते हैं सियासत में तो 7 दिन इज वे टू मच। बैरिस्टर गौर साहब ये बताइएगा कि अभी शेर अफजल मरवत ने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। मैं सिर्फ ऐड करूंगा जो बैरिस्टर चेयरमैन साहब ने बात की है कि जो अडयाला जेल का सुपरिटेंडेंट है और अडयाला को जो पटवारी है उनके पास फुर्सत कैलेंडर में होगी तो वो शाहनवाज शरीफ के पास चले जाएंगे हमारा टाइम सेट करने के लिए, हम लोग मुलाकात करें। मतलब वो वजीर अपने आप को या वज़ीर-ए-आज़म कहता है तो वो तो एक इंस्टॉल्ड वज़ीर-ए-आज़म बनाया। बैरिस्टर गौर साहब, हमने मंजूर नहीं कराया, हमने बॉयकॉट करके वोट हमने नहीं दिया। ये मेरी नजर पार्लियामेंट में नहीं की, पार्लियामेंट में हमने आज भी मुखालिफत की। बैरिस्टर गौर साहब ये बताइएगा, बैरिस्टर गौर साहब ये बताइएगा, थोड़ी देर पहले शेर अफजल मरवत यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए हैं, उन्होंने कहा है कि मुज़ाकरात खान साहब ने कॉल ऑफ नहीं किए और उन्होंने कहा कि खान साहब ने मेरे से मुलाकात करने का इनकार भी नहीं किया। ये तजाद क्यों है पीटीआई के रहनुमाओं के दरमियान? मामलात पे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया करते और जहाँ तक खान साहब के ओके नेक्स्ट, एक मिनट, 1 बाय 1। साहब वो ये कह रहे हैं कि कंफ्यूजन असल में आप कंफ्यूजन का शिकार हुए हैं। आप कहते हैं 7 दिन, वो असल में वर्किंग डेज थे। आप नहीं, देखो वो हम कोई कंफ्यूजन के शिकार नहीं है। खान साहब कंफ्यूजन ये अपने किताबों में लिखते हैं 7 वर्किंग डे, 8 वर्किंग डे कहाँ से आ गया कि ये वर्किंग डे? सियासत में वर्किंग डेज होता है। हमने पहले दिन से कहा था 31 तक मुज़ाकरात का आउटकम मालूम और 7 दिन में आपने बताएं ये खान साहब ने अनाउंस किया था। जिस वक्त इवन खान साहब का डिसीजन आया अलकादर ट्रस्ट केस में आया, खान साहब ने दोबारा रिइटरेट किया था कि 7 दिन का आपके पास टाइम है, इस मैटर हुआ। फकत इतना सा कहना था, यस कमीशन बनने जा रहा है, इस बात पे बैठेंगे, कमीशन में कौन होगा, क्या होंगे, कहाँ बैठेंगे। छोटा सा सवाल है, बाकी वज़रा का ये कहना है कि अगर तहरीक उसके बाद तारक साहब, उसके बाद आप, उसके बाद सिद्धू जी, दोबारा भी उनको बैठना पड़ेगा। हाँ तो ये उनकी तरफ से कहा जाए दोबारा भी आप आगे देखेंगे। फिलहाल जो अनाउंस हुआ तो इसके बाद बताएगा कि स्पीकर साहब ने कहा है कि जो अपोजिशन का एहतजाज है उन्होंने इशारतन कहा कि इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे हुआ है, जो असेंबली के अंदर, चाहे सेनेट के अंदर हो या नेशनल असेंबली के अंदर हो। इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि उन्होंने कहा कि 8 महीने हमारे बड़े अच्छे गुजरे, लेकिन अब इनको कहा गया कि वो इस सेशन को ना चलने दें। बिल्कुल गलत बात है, इसको हम लोग कैटेगोरिकली रिजेक्ट करते हैं। हमने